क्या कोई इंसान अपनी हस्ती मिटाकर भगवान का हिस्सा बन सकता है? ये कहानी है गोपाल की, एक ऐसा नामहीन भक्त जिसे दुनिया ने शून्य समझा, लेकिन जिसकी नीली आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया था। आज के इस विशेष भाग में आप एक ऐसी परीक्षा के साक्षी बनेंगे जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब पुरी की लहरों ने एक बिना रेखाओं वाले बालक को जन्म दिया, आखिर क्यों जगन्नाथ ने उसके हाथों को कोरा छोड़ दिया था? जब इंसान की तड़प और भगवान के वचन के बीच जंग हुई, क्या वो जादुई थैला गोपाल की भूख मिटाएगा या उसे लालच के नर्क में धकेल देगा? और सबसे बड़ा प्रहार, जब गोपाल के सामने उसके माता पिता का चेहरा आया, क्या वो अपनी पहचान जानने के लिए अपनी भक्ति की आहुति दे देगा? याद रखिए, इस थैले की गांठ खोलना आसान है, पर उसके अंदर छिपे सच को बर्दाश्त करना नामुमकिन। क्या गोपाल अपनी रूह को बचा पाएगा या वो इस मायाजाल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जगन्नाथ का अदृश्य वचन अब आपके सामने खुलने वाला है। शुरू करते हैं। पहला भाग। पुरी के नीले समंदर में उस रात एक अजीब सी हलचल थी। लहरें सामान्य से ज्यादा ऊंची थीं, जैसे वे धरती से कुछ कहना चाहती हों। तट पर सन्नाटा था, जिसे सिर्फ लहरों का शोर तोड़ रहा था। तभी एक विशाल लहर किनारे से टकराई और जब वह वापस लौटी, तो अपने पीछे रेत पर एक नन्हा सा जीव छोड़ गई। वो एक नवजात बालक था। हैरानी की बात ये थी कि समुद्र के खारे पानी और तूफानी लहरों के बीच रहने के बाद भी उस बालक के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसके गले में तुलसी की एक माला थी, जो सूखी होने के बावजूद महक रही थी। तभी वहां से पंडित नीलकंठ गुजरे, जो भोर के स्नान के लिए आए थे। उन्होंने उस बालक को देखा और चौंक गए। उन्होंने उसे गोद में उठाया और उसकी नन्ही हथेलियों को गौर से देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। महाप्रभु, ये कैसा कौतुक है! नीलकंठ के हाथ कांपने लगे। उस बालक के हाथ में एक भी रेखा नहीं थी, न जीवन रेखा, न भाग्य रेखा। उसकी हथेलियां पूरी तरह कोरी और सपाट थीं, जैसे किसी ने भविष्य का पन्ना पूरी तरह खाली छोड़ दिया हो। पंडित नीलकंठ उस बालक को लेकर सीधे जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। सुबह की आरती की तैयारी हो रही थी। पुजारी और अन्य पंडित वहां जमा थे। जब नीलकंठ ने सबको वो बालक दिखाया और उसकी बिना रेखाओं वाली हथेलियां दिखाईं, तो पूरे मंदिर में कानाफूसी शुरू हो गई। एक वृद्ध पंडित ने कहा, नीलकंठ, ये बालक अपशकुनी है, जिसका कोई भाग्य नहीं। उसका इस संसार में क्या काम? इसे वापस वहीं छोड़ आओ जहां से लाए हो। नीलकंठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बालक को जगन्नाथ जी की विशाल प्रतिमा के सामने रख दिया और बोले, हे महाप्रभु, अगर आपने इसे भेजा है तो इसका भाग्य भी आप ही लिखेंगे। दुनिया कहती है कि इसके हाथ खाली हैं, पर मैं कहता हूँ कि जिसके हाथ खाली हैं, उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के भीतर से अचानक शंख की गूंज उठी। किसी ने शंख बजाया नहीं था, फिर भी आवाज पूरे परिसर में फैल गई। अगले ही पल जगन्नाथ जी की मूर्ति के चरणों से एक चंदन का टीका गिरा और सीधे उस बालक की खाली हथेलियों पर जाकर लगा। नीलकंठ मुस्कुराए और गरज कर बोले, देख लो, जगन्नाथ जी ने खुद इस बालक का भाग्य लिख दिया है। जिसके हाथ में इंसानी रेखाएं नहीं होती, उसके हाथ में स्वयं भगवान के हस्ताक्षर होते हैं। आज से इसका नाम गोपाल होगा और यह मंदिर का रक्षक बनेगा। वर्ष बीतते गए। गोपाल मंदिर की सेवा में लग गया। वो बोलता नहीं था, बस मुस्कुराता रहता। लोग उसे शून्य कहने लगे, क्योंकि उसका न कोई परिवार था, न कोई अतीत। वह मंदिर की रसोई में कोयला साफ करता, सफाई करता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा जगन्नाथ जी पर टिकी रहती। एक रात जब गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर सोया था, उसे सपने में वही समुद्र की लहरें सुनाई दी।
वो उठा और जैसे किसी सम्मोहन में मंदिर के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ गया। वहाँ एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वो एक रहस्यमयी संत थे। उनकी आंखें जलते हुए दिए की तरह चमक रही थीं। उन्होंने गोपाल की ओर एक फटा हुआ काला थैला बढ़ाया। संत ने कहा, गोपाल, जगन्नाथ ने तेरा भाग्य कोरा छोड़ा था ताकि तू अपनी भक्ति से उसमें रंग भर सके। ये थैला ले, इसमें वो सब कुछ है जो तुझे संसार को जीतने के लिए चाहिए, और वो सब भी जो तुझे बर्बाद कर सकता है। इसे तब तक मत खोलना जब तक तुझे मौत और जीवन में फर्क दिखना बंद न हो जाए। गोपाल ने जैसे ही थैला थामा, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ भारी है, जैसे कोई राज जो सदियों से दबा हुआ था। उसी रात से गोपाल का जीवन बदल गया। अगले दिन पुरी में भयंकर अकाल पड़ता है। मंदिर की रसोई खाली हो जाती है और गोपाल के सामने आती है उसकी पहली परीक्षा, देह का मोह। पुरी का आकाश, जो कभी नीला और शांत रहता था, अब तांबे की तरह तप रहा था। पिछले 2 सालों से बादलों ने जगन्नाथ की धरती का मुख नहीं देखा था। अकाल ने अपने खूनी पंख फैला दिए थे। महानदी सूख चुकी थी और समुद्र का पानी खारापन छोड़कर जैसे जहर उगल रहा था। मंदिर की वो विशाल रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, जहाँ कभी हजारों लोगों का महाप्रसाद पकता था, आज वहाँ सन्नाटा पसरा था। चूल्हे ठंडे पड़े थे, हांडियां सूनी थीं। नगर की गलियों में अब कीर्तन नहीं, बल्कि भूख की सिसकियां सुनाई देती थीं। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। राजा के भंडार खाली हो चुके थे और पंडितों के मंत्रों में भी अब वो शक्ति नहीं बची थी जो इंद्र को पिघला सके। गोपाल, जो अब 18 वर्ष का सुगठित युवक हो चुका था, मंदिर के कोने में बैठा रहता। उसकी देह सूखकर कांटा हो गई थी, पेट पीठ से सट गया था, लेकिन उसकी आंखों की वह नीली चमक अभी भी वैसी ही थी। उसके बगल में वही काला थैला रखा था, जिसे उसने उस रात से कभी नहीं छोड़ा था। मंदिर के मुख्य पुजारी, जो कभी गोपाल को डुकारते थे, आज खुद असहाय थे। उन्होंने गोपाल के पास आकर कहा, गोपाल, तू तो महाप्रभु का लाडला है ना? देख, आज उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। क्या तेरा भगवान पत्थर हो गया है? गोपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बुदबुदाया, प्रभु, खेल बहुत लंबा हो गया है, अब दया करो। उस रात भूख असहनीय थी। गोपाल के पेट में जैसे आग जल रही थी। आधी रात को जब सब सो गए या भूख से बेहोश थे, गोपाल को थैले के भीतर से एक सरसराहट सुनाई दी। अचानक थैले का मुख थोड़ा सा खुला और उसमें से एक ऐसी सुगंध निकली जो दुनिया के किसी पकवान में नहीं थी। ताजे पके हुए चावल, घी की महक और सौंधी दाल। गोपाल का गला सूख गया। थैले के भीतर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, गोपाल, क्यों तड़प रहा है? इस थैले में हाथ डाल। इसमें वो महाप्रसाद है जो सीधे गोलोक से आया है, इसे खा ले। तेरी देह बच जाएगी। तू बचेगा तभी तो सेवा करेगा ना? गोपाल का हाथ थैले की डोर की ओर बढ़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। लालच और भूख उसके दिमाग पर हावी हो रहे थे। उसने सोचा, एक निवाला लेने से क्या होगा? भगवान ने ही तो ये थैला दिया है। लेकिन जैसे ही उसने डोर पकड़ी, उसे याद आया संत का वो वचन, इसे तब तक मत खोलना जब तक तेरा मैं मर न जाए। गोपाल ने अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं। उसने अपने सूखे होठों से कहा, नहीं, अगर महाप्रभु के भक्त भूखे हैं, तो ये देह भी भूखी ही रहेगी। मैं मर जाऊंगा तो मिट्टी में मिलूंगा, पर अगर वचन टूट गया तो आत्मा कहाँ जाएगी? तभी अंधेरे में से एक कुत्ता रेंगता हुआ गोपाल के पास आया। वो कुत्ता इतना कमजोर था कि उसके शरीर की एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। उसकी आंखों में मौत का डर था। वो गोपाल के पैरों के पास आकर गिर पड़ा और कराहने लगा। अचानक थैले से फिर आवाज आई, ठीक है, तू मत खा।
पर इस बेजुबान को तो देख, क्या तेरा धर्म इसे मरते देखना है? थैला खोल, इसमें से एक रोटी निकाल और इसे दे दे। एक पुण्य तो कमा। ये सबसे बड़ी परीक्षा थी, धर्म का मुखौटा पहनकर आया हुआ लालच। गोपाल उलझन में पड़ गया। किसी जीव को बचाना तो पुण्य है। उसने फिर थैला खोलने की कोशिश की, पर तभी उसे बोध हुआ, ये थैला चमत्कारी है। अगर मैं चमत्कार से इस कुत्ते को बचाऊंगा तो यह मेरी ईगो, अहंकार को संतुष्ट करेगा कि मैंने इसे बचाया। क्या मुझे महाप्रभु की योजना पर भरोसा नहीं है? क्या वो इस कुत्ते को नहीं देख रहे? गोपाल ने थैला छोड़ दिया। उसने कुत्ते को अपनी गोद में उठाया, उसकी सूखी खाल को सहलाया और रोते हुए बोला, दोस्त, मेरे पास चमत्कार का थैला तो है, पर उस पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरे पास बस ये आंसू हैं, ये ले ले। गोपाल के आंसू उस कुत्ते के मुंह में गिरे और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही गोपाल का आंसू जमीन पर गिरा, पूरे पुरी में बिजली कड़की। वो कुत्ता अचानक गायब हो गया और उसकी जगह वही रहस्यमयी संत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। संत ने कहा, गोपाल, तूने देह की भूख को भी जीता और पुण्य के अहंकार को भी। तूने चमत्कार के बजाय आंसू और प्रार्थना को चुना। देख ऊपर। गोपाल ने ऊपर देखा। तपता हुआ तांबे जैसा आसमान अब काला पड़ चुका था। ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और फिर शुरू हुई वो मूसलाधार बारिश जिसका इंतजार बरसों से था। पूरा नगर जाग गया। लोग पागलों की तरह गलियों में निकल आए, मुंह खोलकर बारिश की बूंदों को पीने लगे। पुरी की प्यास बुझ गई, लेकिन जब गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो संत गायब थे। थैला फिर से शांत था, पर अब गोपाल समझ चुका था कि यह थैला कोई जादुई पिटारा नहीं, बल्कि उसके सब्र की तराजू है। अकाल की विभीषिका के बाद जब पुरी की धरती पर पहली बार हरियाली लौटी, तो लोगों के मन में श्रद्धा के साथ साथ सत्ता का लोभ भी बढ़ने लगा। राजा गजपति, जो अब तक गोपाल को एक साधारण सेवक समझते थे, अब उसे अपनी शक्ति का आधार मानने लगे। उन्होंने गोपाल को मंदिर की धूल भरी गलियों से उठाकर राजमहल के उस स्वर्ण कक्ष में स्थापित कर दिया, जहाँ की दीवारें हाथी दांत की थीं और झूमरों में हीरे जड़े थे। आधी रात का समय था। राजमहल की खिड़की से समुद्र का शांत विस्तार दिख रहा था, लेकिन कमरे के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। गोपाल अपने उसी पुराने काले थैले को सीने से लगाए बैठा था। अचानक थैला किसी जीवित हृदय की तरह धड़कने लगा। थैले के भीतर से एक भारी और सम्मोहक आवाज गूंजी, गोपाल, देख इस चमक को। तू क्यों फटे हाल घूमता है? राजा तुझे अपना आधा राज्य देने को तैयार है, बस एक बार मुझे खोल। इसमें से एक ऐसी चिंतामणि निकलेगी जिसे देखकर राजा तेरा गुलाम बन जाएगा। तू पुरी का नया राजा बनेगा। तू जगन्नाथ के लिए सोने का मंदिर बनवा सकेगा। क्या तू अपने प्रभु के लिए इतना भी नहीं करेगा? गोपाल ने चारों तरफ देखा। हीरे की चमक उसकी आंखों को चुंधिया रही थी। उसके मन में विचार आया, अगर मैं राजा बन जाऊं, तो मैं किसी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं मंदिर की दीवारें सोने से मढ़वा दूंगा। इसमें बुरा क्या है? जैसे ही वो थैले की ओर बढ़ा, उसे एक विचित्र दृश्य दिखा। खिड़की से बाहर नगर की गलियों में जो लोग कल तक भगवान के भजन गाते थे, आज वे समृद्धि के नशे में चूर थे। वे शराब और जुए में डूबे थे। अमीर लोग गरीबों को पैरों तले कुचल रहे थे। पैसा आने के साथ ही भक्ति गायब हो गई थी और वासना ने जगह ले ली थी। गोपाल ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि सोना मंदिर को तो चमका सकता है, पर इंसान के भीतर की रोशनी बुझा देता है। जब सत्ता का लालच काम नहीं आया, तो माया ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला। अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था।
उस शांत कमरे में थैले के भीतर से एक ऐसी आवाज आई जो अब तक की आवाजों से बिल्कुल अलग थी। वो डरावनी नहीं थी, बल्कि उसमें एक माँ जैसी ममता और एक पिता जैसा अधिकार था। थैला धड़कने लगा। गोपाल के कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, गोपाल, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? क्या तुझे कभी दुख नहीं होता कि तू कौन है? पुरी के लोग तुझे शून्य कहते हैं, अनाथ कहते हैं। क्या तू नहीं जानना चाहता कि वो कौन सी माँ थी जिसने तुझे उन बर्फीली लहरों में छोड़ा? वो कौन सा पिता था जिसके पास तुझे बचाने का सामर्थ्य नहीं था? गोपाल के हाथ कांपने लगे। अनाथ होने का दर्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर उसके मन के एक कोने में हमेशा ये सवाल रहता था, मैं किसका अंश हूँ? थैला फिर फुसफुसाया, बस एक बार, सिर्फ एक बार इस थैले की गांठ को हल्का सा ढीला कर दे। मैं तुझे वो काल दर्पण दूंगा जिसमें तू अपना अतीत देख पाएगा। तू देख पाएगा कि तू किसी साधारण मछुआरे का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा है। क्या तू अपनी जड़ों को नहीं पहचानना चाहता? गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंत्र जपना चाहता था, पर उसका मन उस सत्य को जानने के लिए व्याकुल था। उसका हाथ थैले की रेशमी डोर तक पहुंचा। जैसे ही उसने गांठ को छुआ, कमरे के आईनों में धुंधली और रहस्यमयी आकृतियां उभरने लगीं। उसे एक सुंदर स्त्री दिखी जिसकी आंखों में असीम पीड़ा थी और वो बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके पास ही एक बलशाली पुरुष खड़ा था जो समुद्र की विकराल लहरों से जूझ रहा था। थैले ने अंतिम प्रहार किया, खोल इसे, मैं तुझे उनका नाम बताऊंगा। मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगा जहां वे आज भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू अनाथ नहीं रहेगा गोपाल, तुझे माँ की ममता और पिता का नाम मिलेगा। गोपाल का हाथ गांठ को खोलने ही वाला था कि तभी उसे जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह की वो गंध याद आई, तुलसी और चंदन का वह मेल। उसे याद आया कि जब वो नवजात था और उसके हाथ में कोई रेखा नहीं थी, तब साक्षात जगन्नाथ ने उसे अपनाया था। गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और पूरी शक्ति से चिल्लाया, नहीं, मेरी पहचान वो नहीं है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। अगर मैं किसी इंसान का अंश होता तो समुद्र मुझे कब का निगल चुका होता। मेरी माँ वह धरती है जिसने मुझे सहारा दिया और मेरा पिता वह जगन्नाथ है जिसने मुझे अपना नाम दिया। मुझे उन रिश्तों की पहचान नहीं चाहिए जो समय के साथ मिट्टी हो जाएंगे। जैसे ही गोपाल ने ये कहा, कमरे के सारे आईने एक धमाके के साथ चटक गए। थैली से निकली वो मधुर आवाज एक हार मान चुकी चीख में बदल गई। कमरे की सोने की परतें उखड़ने लगीं और वो वैभवशाली कक्ष वापस एक साधारण पत्थर के कमरे में बदल गया। तभी राजा गजपति अपने सैनिकों के साथ अंदर घुसा। गोपाल, तूने यह क्या किया? कहाँ गया वो वैभव? गोपाल ने शांत भाव से अपना थैला उठाया और कहा, महाराज, जो चीज मैं को बढ़ाती है वो केवल भ्रम है, और जो मैं को मिटाती है वही सत्य है। सत्ता और संबंध दोनों आत्मा की बेड़ियां हैं। राजा भयभीत होकर पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि गोपाल को न तो सोने से खरीदा जा सकता है और न ही भावनाओं से। अगली सुबह गोपाल राजमहल की उन ऊंचाइयों को छोड़कर वापस मंदिर की चौखट पर लौट आया। उसने जान लिया था कि स्वयं को जानने का मोह भूख से भी अधिक खतरनाक है। परंतु जैसे ही उसने मंदिर के नील चक्र को प्रणाम किया, समुद्र से एक ऐसी गगनभेदी गर्जना हुई कि धरती कांप उठी। क्षितिज पर एक विशाल काली छाया उभर रही थी। माया की परीक्षा समाप्त हुई थी। अब भय स्वयं गोपाल का रास्ता रोकने आ रहा था। क्या गोपाल अब साक्षात मृत्यु के उस विशाल दानव का सामना कर पाएगा? पुरी की किस्मत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। गोपाल ने भूख को जीता, लालच को हराया और अपने अतीत के मोह को भी पीछे छोड़ दिया।
लेकिन क्या उसे पता है कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है? क्योंकि अब सामने साक्षात काल खड़ा है, वह भय जिससे खुद मौत भी डरती है। आने वाले भाग में आप देखेंगे, जब समुद्र से निकलेगा वो प्राचीन दानव, तो क्या गोपाल बिना थैले के उसे रोक पाएगा? क्या होगा जब अपनों के बीच ही नफरत की आग भड़केगी? और क्या है उस अंतिम शून्य का रहस्य, जिसके लिए गोपाल को अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी? महाप्रभु के उस रहस्यमयी वचन का खुलासा अभी बाकी है। गोपाल की इस रूह कंपा देने वाली यात्रा के अगले पड़ाव के लिए बने रहिए हमारे साथ दूसरे भाग में।